हे गाइस, आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स में टीआर प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मिड होता क्या है, वो नेचुरली कैसे डिराइव होता है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हमारी यूज के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, जब मैंने प्लाज्मिड एक्सप्लेन किया था तब। तो अभी टीआर प्लाज्मिड के बारे में जानते हैं। टीआर प्लाज्मिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस ये टीआर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इट कॉजेस ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच give rise to disease called as crown gall disease. They are basically tumors due to overgrowth. मतलब कि ये प्लाज्मिड जब प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया में, और ये जब बैक्टीरिया एंटर करेगा प्लांट के अंदर वाया वुंड्स, कि प्लांट होता है, जब प्लांट में समझो ये प्लांट का स्टेम है, इसमें कभी कोई कट बन गया तो बैक्टीरिया एंटर कर लेगा यहाँ से, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस, और इसके अंदर होगा ये प्लाज्मिड, टीआर प्लाज्मिड। तो इस टीआर प्लाज्मिड में कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और इसके वजह से गॉल है वो उसका प्रोडक्शन होगा। अभी गॉल होता क्या है, ये गॉल बेसिकली ट्यूमर जैसे होते हैं, और ट्यूमर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो ये देखो एक स्टेम है उस प्लांट में, क्राउन गॉल डिजीज हुआ है, तो यहाँ पर ये सब रीजन में क्राउन गॉल का प्रोडक्शन हुआ, ये ट्यूमर्स बन चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीआर प्लाज्मिड में कुछ स्पेसिफिक रीजन है लाइक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और इसके वजह से जो प्लांट के सेल है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो हो रहे हैं और ट्यूमर्स फॉर्म हो रहा है। इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। ये जो टीआर प्लाज्मिड है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, राइट। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद रेप्लिकेट होगा, जब भी रेप्लिकेशन होगा उस सेल में या फिर उस बैक्टीरिया में, तब ये खुद रेप्लिकेट हो जाएगा। तब आप सोचते होंगे कि ये जो है क्राउन गॉल डिजीज जब होता है, तो अभी बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया एंटर करने से एग्जैक्टली होता क्या है। जब ये बैक्टीरिया एंटर करेगा इसमें, तब इसका जो रीजन है टीआर प्लाज्मिड का, ये रीजन टीडीएनए रीजन, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस के सीक्वेंसेस होते हैं, ये टीडीएनए रीजन कट होके ऐड हो जाएगा या फिर इंटीग्रेट हो जाएगा प्लांट न्यूक्लियस में। डीएनए जहाँ होता है प्लांट का वहां पर, और प्लांट डीएनए में जब इंटीग्रेट हो जाएगा ये रीजन, तो वहां पे होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के सीक्वेंसेस। तो ओवर प्रोडक्शन होगा क्योंकि पहले ही प्लांट में वो खुद अपने ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है, और ये जब दो फॉरेन सीक्वेंसेस एंटर करेंगे फॉर ग्रोथ हार्मोन्स, तो एक्सेस ग्रोथ तो होगा और ट्यूमर्स क्रिएट होंगे। तो यही होता है बेसिकली, ये सिंपल मैकेनिज्म होता है, इसको हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया आपको। इट हैव लेंथ ऑफ 200 किलो बेस पेयर। ये पूरा जो टीआर प्लाज्मिड है उसका लेंथ है 200 किलो बेस पेयर। 3 इंपॉर्टेंट रीजन, टीडीएनए रीजन, विरुलेंस रीजन और ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। तो टीडीएनए के बारे में मैंने बताया कि ये कट हो जाता है, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन सिंथेसिस के सीक्वेंसेस होते हैं। ये कट हो जाने के बाद ये एंटर करेगा इसमें प्लांट सेल में बाद में एंटर किया तो एंटर करेगा न्यूक्लियस में उसके, और इंटीग्रेट हो जाएगा प्लांट डीएनए में। तो ये टीडीएनए रीजन का यही इंपॉर्टेंस है इन इंटीग्रेटिंग विद द प्लांट जीनोम, राइट। विरुलेंस रीजन फैसिलिटेट करेगा टीडीएनए ट्रांसफर को, ये जो इसका कट करना और बाद में इसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है ये विरुलेंस जीन्स या फिर विरुलेंस रीजन। ये अपने कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे जिसके हेल्प से
ये इजीली एंटर कर पाएगा प्लांट जीनोम में। और ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन, ओपाइन क्या होता है? ओपाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो यू नो जहाँ पे ट्यूमर्स होते हैं प्लांट में, वहाँ पे प्रोडक्शन उसका होता है। और ये एक एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है उन ट्यूमर्स के लिए। तो इसीलिए ओपाइन सिंथेसिस और ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ये दो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्योंकि अगर इसका ओवर प्रोडक्शन हो गया ओपाइन का, तो उसको काउंटर करने के लिए ओपाइन कैटाबॉलिज्म होता है, जो कम करेंगे ओपाइन सिंथेसिस को, जो ओपाइन बना उसको कम करेंगे। ओराई रीजन होगा इसमें, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वीर जीन्स के बारे में मैंने बताया, फैसिलिटेट करेगा टीडीएनए से टीडीएनए ट्रांसफर को। तो बेसिकली यही होता है टीआई प्लाज्मिड में। ये इंट्रोडक्शन था टीआई प्लाज्मिड का। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट, और बाद में प्लांट सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस में एंटर करके कैसे इंटीग्रेट होता है प्लांट जीनोम में हमारा ये टीडीएनए रीजन। तो ये हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।